हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अमन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सन 1915 से 1948 तक। तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस चैप्टर के पहले 2 पार्ट्स में हमने इस तरफ के सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके इस तरफ के जो टॉपिक्स हैं यानी कि क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कैबिनेट मिशन, भारत की स्वतंत्रता, गांधी जी के अंतिम क्षण और गांधी जी को जानने के स्रोत, तो इन सभी के बारे में हम इसके तीसरे पार्ट यानी कि इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। तो क्रिप्स मिशन को जानने से पहले हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो सन 1939 में विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। उस दौर में ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में शामिल था। तो विश्व जो था 2 गुटों में बढ़ गया था। पहला था मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस शामिल थे, और वहीं धुरी राष्ट्र में जर्मन, इटली और जापान शामिल थे। तो मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। इस स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने अंग्रेजी सरकार को एक प्रस्ताव दिया कि अगर वह भारत की आज़ादी का आश्वासन दे, यानी कि कहे कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में उनकी सहायता करेगी। परंतु अंग्रेजी सरकार द्वारा उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसके विरोध में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। यानी कि सन 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, जिसे हम अगले चैप्टर यानी कि 14 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो है भारत को स्वायत्ता दी गई थी, जिसके अंतर्गत कुछ नेता जो थे वो चुनाव जीत करके अपने राज्य में शासन कर रहे थे। तो कांग्रेस की जो मंत्रिमंडल थी उसने इस्तीफा दे दिया सन 1939 में, अक्टूबर को 1939 में, क्योंकि अंग्रेजी सरकार द्वारा उनकी बातों को नहीं माना गया। अगला टॉपिक है क्रिप्स मिशन। तो सन 1942 के दौर में ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार बनी। इस सरकार में लेबर पार्टी के सदस्य भी शामिल थे। लेबर पार्टी के जो सदस्य थे वह भारतीयों से गहरी हमदर्दी रखते थे और वह उनकी आज़ादी के पक्ष में थे। लेकिन सरकार के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। वह एक कट्टर साम्राज्यवादी थे। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो विंस्टन चर्चिल जो थे वो कट्टर साम्राज्यवादी थे। 1942 में चर्चिल ने कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए पुनः प्रयास शुरू किए। इन प्रयासों के तहत उन्होंने एक मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा ताकि वह भारत में कांग्रेस के नेताओं से बात करके समस्या का समाधान कर सके। इस वार्ता यानी बातचीत के दौरान जो स्टेफर्ड क्रिप्स और कांग्रेस के सदस्यों यानी कि नेताओं के बीच हुआ था, इस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने कहा कि अगर ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो भारत के वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में से किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना पड़ेगा। अंग्रेजी सरकार ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और यह बातचीत यहीं समाप्त हो गई। कई वार्ता प्रयासों और क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में अपना तीसरा और सबसे बड़ा यानी कि सबसे व्यापक आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया। इस आंदोलन को शुरुआत करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु देश में यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया। देश भर में युवाओं द्वारा हड़ताल की गई और बड़े स्तर पर तोड़फोड़ की गई। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता इसमें ज़्यादा सक्रिय हैं। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के कई प्रयास किए, परंतु फिर भी उन्हें इस आंदोलन को संभालने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के लगभग सभी बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया और इस दौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के साथ देश में अपना प्रभाव फैलाने के प्रयत्न करने लगे। यानी कि उन्होंने मुसलमानों से कहा कि आपका जो साथ देगी सिर्फ मुस्लिम लीग ही दे सकती है, जबकि कांग्रेस नहीं दे सकती है। मुसलमानों से मुस्लिम लीग ने कहा कि आपकी एकमात्र पार्टी कौन है, तो मुस्लिम लीग है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। इसी दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह वही सरकार थी जो भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी। अगला टॉपिक है कांग्रेस और मुस्लिम लीग।
तो इस दौर तक आते आते कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग गुट बन गए थे। यानी कि भारत की आज़ादी 1947 आते आते देश में दो सबसे प्रभावी पार्टियां थी, एक थी मुस्लिम लीग और दूसरी थी कांग्रेस। अगर वर्तमान में बात करें तो स्वतंत्र भारत में अभी वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस ज़्यादा सक्रिय हैं, लेकिन उस समय की बात की जा रही है जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में दो पार्टियां थी, एक थी मुस्लिम लीग और दूसरी कौन थी, तो कांग्रेस थी। जेल से बाहर आने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के प्रयास किए, परंतु इसमें वह असफल रहे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व के बीच कई बैठकों का आयोजन भी किया गया, परंतु वह भी सफल न हो सकी। इसी दौरान प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। तो प्रांत का अर्थ होता है राज्य, यानी कि राज्यों में चुनाव कराए गए। इसमें कांग्रेस को सामान्य श्रेणी से भारी सफलता मिली, जबकि मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को बहुमत प्राप्त हुआ। यानी कि मुस्लिम लीग के लिए जो आरक्षित सीटें थी उसमें मुस्लिम लीग को बहुमत मिला, यानी कि ज़्यादा सीटें हासिल हुई। इस तरह भारतीय राजनीति आज़ादी से पहले ही दो अलग अलग भागों में बट गई थी, दो अलग अलग गुटों यानी कि पार्टियों में बट गई थी। पहली जो थी कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा सक्रिय थी। अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, परंतु इसमें वह असफल रहा। तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था कि वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता करवा ले, बहुत हद तक समझौता करा ले और भारत के विभाजन न होने पाए, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो सके। कोई भी समाधान न निकल पाने के कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 के दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया। 16 अगस्त 1946 में देश में बड़े स्तर पर हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। यह हिंसा कोलकाता में शुरू हुई और धीरे धीरे ग्रामीण बंगाल, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश को उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, पंजाब और बिहार तक फैल गई। जबकि सबसे ज़्यादा दंगा जो हुआ था बंगाल में स्थित एक गांव नोआखली में हुआ था, जहां गांधी जी ने दौरा किया, जिस वजह से वहां फिर शांति की स्थापना हुई थी। अगला है भारत की स्वतंत्रता। तो फरवरी 1947 में वेवेल को हटा करके, यहाँ पास वेवेल होगा, वेवेल को हटा करके लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। उन्होंने ऐलान किया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, परंतु इस स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन भी होगा, साथ ही साथ देसी रजवाड़ों को भी आज़ाद कर दिया जाएगा। आज़ादी के बाद भारत को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला था पाकिस्तान, दूसरा ब्रिटिश भारत और तीसरा देसी रजवाड़े। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस। तो 15